रामकृष्ण परमहंस की अब तक हमने पढ़ा कि बचपन से उनके अंदर भक्ति भाव था। उन्हें समाधि का एहसास भी बचपन से हो गया था। 6 वर्ष की आयु में, फिर 16 वर्ष की आयु में उनके पिताजी गुजर गए। फिर कैसे वो वहां से कामारपुकुर से फिर कलकत्ता गए और वहां पे उनके भाई ने उनको बुलाया। फिर वहां पे मछुआरा जाति की जो रासमणि रानी थी, उन्होंने जो दक्षिणेश्वर तट पे काली माँ का मंदिर बनाया, वहां पे उनको पुजारी के रूप में उनको नियुक्त किया और वो एक सच्चे पुजारी भी बने। और उसके बाद जैसे उनकी भाई की भी मृत्यु हो गई। हम लोग सब जानते हैं कि इंसान के जीवन में जब ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटती है तो उनको उस समय क्या करना वो समझ में नहीं आता। जैसे एक सोने के गहने बनाने के लिए सोने में मिलावट करनी पड़ती है, तभी वो सोना बनता है। वैसे ही रामकृष्ण के शुद्ध सोने जैसे मन में ऐसी नकारात्मक घटना ने उनको सोना बनाया, यानी उनके अंदर भक्ति भाव बहुत ही बढ़ाया और वो आस्ते आस्ते इसी घटनाओं से माँ के और करीब जाते गए और माँ की भक्ति में तल्लीन होते गए। तो अब तक हमने ये पढ़ा। आगे हम जानेंगे उनके आगे की जो मतलब उनकी घटना है, उसके जीवन में क्या क्या हो रही थी, कैसे वो काली माँ के और निकट जा रहे थे और उनकी भक्ति को कैसे भक्ति में और तरोबड़ कर रहे थे। तो आगे का ये जो भी रामकृष्ण परमहंस की जो भी कहानी है, आत्मकथा है, उसकी कहानी को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। तो आप सबकी सब पवित्र आत्माओं का आत्मवंदन करते हुए हम आगे की कहानी आज की शुरुआत करते हैं। हर इंसान के जीवन में जो घटनाएं होती है वे दरअसल ईश्वर से मिला हुआ संकेत और मार्गदर्शन है। ईश्वर चाहता है कि इंसान के जीवन की अभिव्यक्ति को आकार मिले, लेकिन इंसान ईश्वर की इस लीला को पहचान नहीं पाता। हमें ईश्वर हर समय कुछ ना कुछ अभिव्यक्तियां हमें जो भी देते हैं, पर हम इंसान उसे समझ नहीं पाता। गदाधर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी ईश्वर की लीला को, उनके संकेत को पहचान नहीं पाए थे। लेकिन बड़े भाई के गुजरने के बाद उनकी भक्ति असली भक्ति बनने लगी। पहले तो वे केवल एक पुजारी ही थे और पुजारी की नौकरी करते थे। अब उनके अंदर गहराई से यह प्रार्थना उठने लगी, माँ काली, तुमने अपने मंदिर में तो मुझे जगह दे दी, अब अपने दिल में भी थोड़ी जगह दे दो। वो हर समय यही प्रार्थना किया करते थे कि आपके दिल में भी माँ काली मुझे जगह दे दो। माँ काली की भक्ति करके गदाधर ने पहली बार महसूस किया कि उनके हृदय का बोझ, उनका दुख कम हो रहा है। जैसे जैसे वो भक्ति बढ़ाते गए, वैसे वैसे उनका दुख भी जीवन में जो आ रहे थे, उसके पिताजी के गुजर जाने का, उसके भाई के गुजर जाने का, वो दुख उसका कम होता गया और उनकी भक्ति बढ़ने लगी। क्योंकि जब भक्ति के परिणाम दिखाई देने लगते हैं तो इंसान वही चाहता है कि वे भक्ति के चरम सीमा तक पहुंचे। माँ काली की पूजा करने का उनका अपना अलग तरीका था। वे माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते थे, ताकि यह याद रहे कि उन्हें और उनको इतने घंटों बैठे रहते कि माँ काली की मूर्ति के सामने देखते रहते थे और उनका शरीर हिले डुले नहीं और वो एक स्थिर में बैठे रहे ना, तो वो क्या करते थे, अपने माथे पे एक फूल रख देते थे ताकि वो हिले तो फूल गिरे तो उसे पता चले। इतने भक्तिवान वो रामकृष्ण परमहंस थे, क्योंकि अगर वे हिले तो फूल गिर जाएंगे। मंदिर में आने वाले लोग जब गदाधर को अपने सिर पर फूल रखकर बैठे देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये पुजारी क्या उठपटांग बातें कर रहा है और हरकतें कर रहा है। इसे इसे माता के सिर पर फूल चढ़ाना चाहिए, उसके बदले खुद के सिर पर चढ़ा रहा है। पर उनको अंदाजा नहीं था भक्तजनों को कि वो अपने जो ध्यान लगा रहा है उसकी एक चरम सीमा तक पहुंचने के लिए अपने माथे पर फूल रखकर वो बैठते थे। दरअसल लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि उस समय भी गदाधर भक्ति में ही बैठकर माता की प्रार्थना कर रहे होते थे। उन्हें लगता था कि माता उनके साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। माता उन्हें बुलाती है और वे जब उठना चाहते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता जाता है, इसीलिए वे उठ नहीं पाते। वे यह समझते थे कि यह जरूर माता की कोई चाल है। यानी गदाधर इससे बच्चों के जैसे मासूम थे ना, कि उनको कुछ भी होता था तो वो ऐसा ही लगता था कि माता जी उनके साथ कोई चाल चल रही है।
और उसके यह जरूर माता की कोई चाल होगी जो वो मुझे अपने पास बुलाती थी और अपने पास बैठा कर रखती थी। वे माता की भक्ति में इतने लीन हो गए कि माता का दर्शन होते ही खुश हो जाते और कभी दर्शन ना होते तो दुख से भरपूर हो जाते थे। काली माँ की कृपा से गदाधर को अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिले जो उनकी भक्ति को समझते थे, वरना उनकी हरकतें और पूजा करने के तरीके से देखकर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया होता। गदाधर का भांजा हृदय राम सदैव उनके साथ रहता था, वह उन्हें समझता था, इसीलिए वह उन्हें उनके तरीके से भक्ति करने देता था। मथुरनाथ ने भी गदाधर को जब मंदिर मंदिर का अलग तरह से पूजा करते हुए देखा तो वे समझ गए कि ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समझना सभी के बस की बात नहीं है। भक्ति की बातें बताने से भक्ति बढ़ती है। माथुरनाथ ने गदाधर की भक्ति देखकर रानी रासमणी के कहा कि हमें आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। जब रासमणी ने पूछा कि क्या खुशखबरी है, तब उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी दक्षिणेश्वर की माँ काली की मूर्ति जागृत होने वाली है। क्योंकि जब कोई भक्ति अपनी कोई भी पुजारी रहता है, कोई भी मंदिर का, जब वो जागृत अवस्था में और अपनी भक्ति से, अपनी चेतना से वो मूर्ति के साथ एकवंत हो जाता है तो वो मूर्ति जागृत होती है। वरना आजकल तो हम लोग देखते हैं कि जो भी पुजारी रहते हैं वो आने वाले लोगों के कपड़े वगैरह देख के अपनी पूजा करते हैं। माथुरनाथ को यह रहस्य पता था कि किसी भी मंदिर में एक विशेष किस्म का पुजारी होने पर मंदिर की मूर्ति की जागृति संभव हो जाती है। पुजारी जितनी उच्च चेतना का होगा, मंदिर की मूर्ति भी उतनी ही जागृत होंगी। अगर मंदिर में भक्ति का भक्त पूजा कर रहा है तो मूर्ति के जागृत होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जबकि आजकल लोग तो जब मंदिर में पूजा करते हैं तो उनका ध्यान भक्ति पर कम और आने जाने वाले लोगों के कपड़े और उनके द्वारा अर्पित किए हुए चढ़ावे पर ही ज्यादा होते हैं। अगर किसी मंदिर या सत्संग में लोगों का ध्यान ऐसी कुछ चीजों पर अटक रहा है तो पुजारी भी वैसा ही है, तो उस मंदिर में असली चीजें प्राप्त करना असंभव ही है। लोग अपनी सांसारिक दुनिया से, माया से कुछ समय निकालकर मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर में जाना भी कुछ लोगों के लिए बगीचे या बागों में जाना जैसा हो गया है। वे मंदिर में सांसारिक दुनिया की ही बातें करते हैं, लेकिन पुजारी को तो अपने दिन का काफी समय मंदिर में ही बिताता है। यदि उसका ध्यान भी मंदिर में ना लगे, मूर्ति में ना लगे, यही मोह माया में फंसा रहता है, तो उस मंदिर की मूर्ति कभी जागृत नहीं होती। क्योंकि मूर्ति सिर्फ एक ही चीज से जागृत होती है और वह है भक्ति। जो गदाधर की भक्ति मूर्ति को जागृत करने वाली भक्ति थी। दक्षिणेश्वर मंदिर की जो काली माँ की मूर्ति है वो जागृत मूर्ति जानी जाती है। वे उस मंदिर के लिए सबसे योग्य पुजारी है। हालांकि कई लोगों को लगता था कि वे सही पुजारी नहीं है, लेकिन मंदिर से संबंधित मसलों पर निर्णय लेने वाली रानी रासमणी थी और वे जानती थी कि उनकी भक्ति सच्ची है। उनके पास कई लोग गदाधर की पूजा करने के तरीके को लेकर शिकायत करने आते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गदाधर को एक मौका दिया। वे जानती थी कि इसका प्रभाव बड़े स्तर पर बढ़ेगा। इस मंदिर को बनवाने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि वहां पर हर धर्म के लोग आए, इसीलिए मंदिर के परिसर में लोगों को रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, जिसके कारण धीरे धीरे वहां पर अलग अलग धर्मों के और जाति के लोगों आने लगे थे। गदाधर की भक्ति को कुछ ही लोग समझ पा रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसे पागलपन का ही नाम दे रहे थे। मगर ऐसी किसी भी बात की गदाधर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वे तो अपनी भक्ति में ही तल्लीन थे। कोई कुछ भी बोले, उसे पागल बोले, कुछ भी बोले, उसे मतलब लोगों की बातों से कभी कुछ फर्क पड़ा ही नहीं था। एक दिन गदाधर काली माता के सामने बैठे थे और बड़े व्याकुल लग रहे थे, क्योंकि उस समय उन्हें माँ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। जब उसको माँ के दर्शन नहीं होते थे तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाते थे। क्योंकि शरीर की अवस्था हमेशा अलग अलग होती है, इसीलिए कभी अनुभव समझ में आता है तो कभी समझ में नहीं आता है। कभी कभी किसी बीमारी या शारीरिक तकलीफ के कारण भी ऐसा होता है। मंदिर गदाधर में यूं ही बैठे बैठे व्याकुल हो रहे थे, तब भी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई तलवार पर पड़ी। और अभी गदाधर की हम भक्ति देखेंगे कि उसके मन में क्या विचार आया कि माता के दर्शन नहीं हो रहे ना, तो उस तलवार को देखकर उनको विचार आया कि मैं माँ को अपनी गर्दन ही समर्पित कर दूं।
इस एक विचार मात्र से वे भाव समाधि की अवस्था में चले गए। उन्हें लगा जैसे उनकी गर्दन सचमुच ही कट गई है। मान लीजिए अगर आपके भीतर ऐसा कोई विचार उठे तो दरअसल हम सच्चे हृदय से अपनी गर्दन काटकर समर्पित करने की कल्पना करेंगे तो हमारे अंदर विचार उठना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस एक विचार से अब हमारा शरीर शून्य हो जाएगा और बाकी सारे विचार गायब हो जाएंगे। इसी को निर्विचार अवस्था कहते हैं। लोगों की निर्विचार अवस्था तक पहुंचने में कभी कभी कुछ विशेष विधियां सहयोग करती है, लेकिन गदाधर सहज ही इस अवस्था में चले जाते थे। उन्हें इसके लिए किसी विधि या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी लोग अचानक आने वाली निर्विचार अवस्था को अपनी समझ ही नहीं पाते, वे इस अनुभव को पहचान नहीं पाते, इसीलिए कदम दर कदम ज्ञान मिलना आवश्यक होता है। अपनी जीवनी में रामकृष्ण परमहंस ने अचानक हुए इस अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया हुआ है। उस वक्त मुझे काली माता की मूर्ति का दर्शन हुआ और फिर वह गायब हो गई। मंदिर की दीवारें दूर जाने लगी और एक एक करके दरवाजे, खिड़कियां सब गायब होने लगी। चारों तरफ प्रकाश की लहरें फैल गई, मानो कोई प्रकाश का समुंदर हो। मुझे ऐसा लगा कि प्रकाश की वे लहरें मेरी ही तरफ बढ़ रही है। और फिर एक समय ऐसा आया कि मैं उन लहरों में पूरा डूब गया। इस अनुभव के बाद गदाधर की भक्ति और ही बढ़ गई। अब उनके लिए पूजा पाठ करना कठिन होने लगा। अब वे जो भी पूजा पाठ करते वह पहले के मुकाबले और अलग तरीके से करते। उनकी उटपटांग हरकतें देखकर उन्हें वेद को दिखाया गया। वेद ने जांच की और कहा कि इन्हें वायु रोग हुआ है, जबकि वास्तविकता यह थी कि वेद को असली बात का पता ही नहीं था। उसे यह नहीं मालूम हुआ कि गदाधर को वायु रोग नहीं बल्कि भक्ति वियोग नाम का रोग हुआ है। भक्ति के वियोग में ही काली माँ के सामने खड़े हो जाते और मूर्ति की नाक के आगे अपना हाथ लगाकर वह यह निरीक्षण करते कि माता की श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। फिर वे बाहर आकर लोगों से कहते कि माता आजकल मेरे अंदर है और उनकी सांसें मेरे अंदर ही चल रही है। जैसे गदाधर नहीं बल्कि माता ही उनकी शरीर से सांसें ले रही है। उस समय यह सब ठीक उसी तरह हुआ था या नहीं यह जांचना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने तरीके से उस समय का वर्णन करते हैं। काली माता के सामने जो प्रसाद चढ़ाया जाता था, गदाधर वह प्रसाद पहले माता को खिलाना चाहते थे। इसीलिए वे अपने हाथ में प्रसाद लेकर माता के मुंह पर हाथ रखते और कहते कि खाओ, और फिर कहते क्या खा, पहले मैं खाऊं। फिर वे खुद ही प्रसाद ग्रहण करने लगते थे, यानी वो खुद में ही माता को देखते थे। एक दिन मंदिर में एक बिल्ली आ गई। जब गदाधर ने उस बिल्ली को देखा तो उसे ही प्रसाद दे दिया कि बिल्ली के स्वरूप में माता ही प्रसाद मतलब खाने आई है। यह देखकर मंदिर में उपस्थित लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने गदाधर की इस हरकत को अपना अपना अपमान समझा कि प्रसाद हमारे लिए था और यहाँ एक बिल्ली को खिला दिया गया। इन घटनाओं से पता चलता है कि गदाधर की भक्ति कितनी निष्कपट और मासूम थी। उनकी ऐसी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ देखकर जब हृदय राम को भी शंका होने लगी कि कहीं गदाधर सचमुच पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि जब कोई भी अपने तन मन से एकदम भक्ति से तरोबार हो जाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे संतों को और साधुओं को, जो भी सन्यासियों को, जो एकदम तरोबार हो जाते हैं, उनकी ऐसी पागलपन की अवस्था ही हम लोग समझते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उनकी भक्ति कितनी बड़ी है। आज भक्ति के इस स्वरूप को समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं। गदाधर की सारी हरकतें बच्चों जैसी होती थी। उसमें मासूमियत थी, लेकिन लोग अपने अज्ञान के कारण उसकी मासूमियत को उनको पागलपन मान रहे थे। आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चे जैसी कोई छोटी मोटी चीजें करते हैं जिसका कोई अर्थ या तुक नहीं होता, क्योंकि बच्चों में बहुत ही सच्चाई होती है और उनके अंदर कपट नहीं होता, इसीलिए वे मासूमियत से भरे होते होंगे। हमने देखा होगा कि कई बार हम बच्चों को कोई सवाल पूछने पर इतने मासूमियत भरा जवाब देते हैं कि हमें उन पर प्यार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक बार कोई मेहमान एक जन के घर पे गए और उस बच्चे के हाथ में बहुत प्यारी सी बिल्ली थी। तो मेहमान ने उनको पूछा कि बेटा ये बिल्ली मुझे देना, बहुत अच्छी है, मैं अपने घर पे लेके जाऊं। तो मेरे घर पे बहुत चूहे हैं, तो ये बिल्ली मुझे दे दो। उस बच्चे ने क्या बोला
कि नहीं, मैं अपनी बिल्ली नहीं दूंगा, आप एक काम करो, आपके चूहे मेरे घर पे लेके आओ। उस बच्चे को थोड़ी ना पता था कि वो बिल्ली चूहे के मारने के लिए मांग रहा है। वैसी निष्कपट गदाधर, मतलब बच्चों के जैसे, उस तरह की उनकी स्थिति थी। जैसे एक बार और एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई बच्चा अगर ब्रेड खा रहा तो वो ब्रेड को अलग खा रहा और दूध को अलग पी रहा। तो जैसे हम उसको पूछते हैं कि मैंने एक बार मतलब उस बच्चे को पूछा कि तू ब्रेड और दूध को अलग-अलग क्यों खा रहा है? तो वो ऐसा बोले, दूध पीने को नहीं मिलता। इस तरह की जो बच्चों की मासूमियत रहती है, उसी तरह की गदाधर की भी बच्चों जैसी मासूमियत के साथ अपनी बात कहा करते थे। एक बार गदाधर उस मंच पर चढ़ गए जिस पर माता की मूर्ति रखी थी। उन्होंने माता का हाथ पकड़ा और कहने लगे, चलो हम मिलकर नृत्य करते हैं। इसी प्रकार माता को प्रसाद चढ़ाने या खिलाने जैसी सभी क्रियाओं को वे बच्चों की तरह अलग आयाम से देखते थे। गदाधर का जीवन भक्ति के साथ-साथ आगे बढ़ रहा था। जब कोई उन्हें भेंट के रूप में चादर या कंबल वगैरह कुछ भी देता तो वे उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते थे। लेकिन फिर वे उस भेंट को अपने पैरों तले कुचल देते थे और कहते थे कि क्या ये चादर और कंबल मुझे माता से मिला सकते हैं? अगर नहीं तो ऐसी चीज़ों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। दरअसल उसकी यह बात लोगों के लिए एक इशारा थी। लोग सांसारिक चीज़ों की ओर इतने आकर्षित होते रहते रहते हैं, लेकिन गदाधर के जीवन से समझ में आता है कि एक भक्त उन्हीं चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है। समय बीतता रहा और कुछ दिनों के बाद गदाधर के साथ उनके दूसरे भाई रामेश्वरम के बेटे अक्षय को भी मंदिर के कामकाज के लिए रख लिया गया। चूंकि गदाधर को वायु रोग के कारण तकलीफ होती रहती थी, इसलिए कुछ दिनों उन्हें वापस अपने गांव भेज दिया गया ताकि उसकी तबीयत में कुछ सुधार आ सके। उसकी इस बीमारी से उनकी माँ भी बहुत चिंतित रहती थी। वे गदाधर को नियमित रूप से वैद्य के पास ले जाती और उसके अलावा झाड़ फूक, तंत्र मंत्र जैसे इलाज के सारे तरीकों का सहारा ले रही थी। लेकिन फिर भी गदाधर बीच बीच में कोई ना कोई उठपटांग हरकत करने लगते, जिससे लोगों को लगता था कि अभी भी कुछ दोष बाकी है। दरअसल वे कभी जमीन पर अपने हाथ पांव पटकते तो कभी पटकते और कभी घंटों घंटों तक माँ माँ कहकर पुकारते, जबकि उनकी माँ उनके पास ही होती थी। माँ उनसे कहती थी कि मैं तो यहीं हूँ, फिर क्यों अपने सिर पटक रहे हो? उसकी इसी हालत को देखकर लोग उन्हें रोगी समझने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्हें नींद आनी ही बंद हो गई। करीब 6 महीने बीत गए, यानी 6 महीने से वो सोए नहीं थे। कभी कभी तो यह हालत हो जाती थी, उनकी आंखों लगातार खुली रहती और उन्हें बंद करने के लिए भी उंगली का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी स्थिति में भी वे काली माँ का स्मरण करते रहते और कहते, माँ, क्या तुम केवल एक पत्थर की मूर्ति हो? क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दे सकती? जब तुमने मेरे भाई को दर्शन दिया तो अब मुझे क्यों नहीं दे रही हो? अगर मैं तुम्हारा दर्शन न कर सका तो मेरा इस जीवन का क्या फायदा? जब भी माँ का दर्शन उन्हें नहीं मिलता तो वह कहते, आज का दिन बेकार गया, माता का दर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा होगा कि अब इस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए। फिर जब दर्शन मिल जाता तो कहते, होने दो मेरे शरीर को तकलीफ, वैसे भी मैं शरीर का हूँ। यानी वे दोनों तरह की बातें किया करते थे। कभी माता को उलाना देते और कभी कहते, तुमको जो करना है करो, जितना मेरे शरीर को तकलीफ देनी है दो, क्योंकि वैसे भी मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। गदाधर की एक और आदत ऐसी थी जो लोगों को जरा अजीब लगती थी। दरअसल उन्हें लोगों से दूर अकेले में बैठना बड़ा पसंद था। इसीलिए कभी कभी वे कामार कुकुर के शमशान में जाकर बैठ जाते थे। यह देखकर उसके भाई रामेश्वर को बहुत चिंता होती थी। कभी कभी जब गदाधर काफी देर तक घर नहीं लौटते तो रामेश्वर उन्हें बुलाने शमशान के पास जाते और बाहर से ही आवाज देते, गदाधर तुम कहाँ हो? यह सुनकर गदाधर तुरंत कहते, वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। दरअसल वे नहीं चाहते थे कि उनका भाई उन्हें शमशान के अंदर आए और कुछ देखकर बेवजह डर जाए, इसीलिए वे खुद ही शमशान के बाहर आ जाते थे। कुछ दिनों बाद जब गदाधर की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा तो उनकी माँ को उनकी शादी कराने का विचार आया। जल्दी उन्होंने 6-7 साल की उम्र की वाली की एक लड़की के साथ गदाधर की शादी करवा दी। और उस समय गदाधर की उम्र 24 साल की से ज्यादा थी। उस जमाने में इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी होना आम बात थी।
शादी के बाद जब लड़की के चाचा को पता चला कि गदाधर के घर वालों ने शादी में दुल्हन को जो गहने पहनाए थे वे भी उधर उधर से मांग कर लाए थे, इससे वे नाराज होकर दुल्हन को अपने साथ वापस ले गए। इस घटना से गदाधर की माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन गदाधर ने उन्हें समझाया और कहा, तुम घबराओ मत। इस घटना के पश्चात गदाधर फिर से कोलकाता चले गए। कुछ लोगों के दिमाग में यह बात स्पष्ट होती है कि उन्हें कैसा जीवन जीना चाहिए। वे कदम दर कदम उसी जीवन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों की शादी भी ऐसे परिवार में होती है जहां उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। फिर धीरे धीरे वे ऐसे जीवन में प्रवेश करते जैसा वे जीवन जीना चाहते हैं। गदाधर की शादी भी शारदा देवी के साथ होना सब ईश्वर की एक लीला ही थी, जिस वजह से गदाधर जैसा जीवन जी पाए जैसा वे चाहते थे। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आसपास के अच्छे लगने वाले दृश्यों को देखकर अपनी प्रार्थनाएं बदलते रहते हैं, जिससे वे लंबे समय तक अपने जीवन में गलत चीजों को ही आकर्षित करते हैं। जब ऐसी गलत चीजें जीवन में आती है तो उनके जीवन को काफी समय उन्हें सुलझाने में बीत जाता है और सही तरीके से जीने के लिए उनके पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय रहता है। कोलकाता आकर गदाधर को पहले की तरह ही काली माता के मंदिर में दिनचर्या शुरू हो गई। जब भी वे अपने विशिष्ट तरीकों से भक्ति किया करते थे। इस नए दौर में उनकी कुछ नई संभावनाएं भी खुली और उन्होंने कुछ नई साधनाएं भी की। जैसे उन दिनों भैरवी नाम की एक ब्राह्मण स्त्री किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो सदैव भक्ति भाव में रहता हो। दरअसल शास्त्रों ने बताया गया कि यदि कोई संपूर्ण भक्ति भाव से जी रहा हो तो उस इंसान की से हर किसी को मुलाकात जरूर करनी चाहिए। इसीलिए वह स्त्री ऐसे इंसान को खोजते हुए एक दिन काली माँ के मंदिर पहुंच गई। उसने गदाधर की भक्ति के बारे में कई लोगों से सुन रखा था। उसने पहली बार गदाधर को देखा और कहा, मैं आप ही की तलाश में यहाँ आई हूँ। यह सुनते ही उन्होंने सहज ही उस स्त्री को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसने गदाधर को तंत्र साधना सिखाई। इस प्रकार उनके जीवन में एक एक करके नए नए किरदार आते रहे और वे उनसे कुछ ना कुछ नया ग्रहण करते रहे। क्योंकि उनके साथ हमेशा अच्छे लोग ही जुड़े, इसलिए उनकी विचित्र हरकतों के बावजूद उन्हें कोई पागल करार नहीं दे पाया और धीरे धीरे लोगों के बीच उनके बारे में सकारात्मक राय बनती गई। पहले जो लोग गदाधर की भक्ति देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वे भी भक्ति को समझ पा रहे थे। उस ब्राह्मण महिला भैरवी ने भी लोगों को बताया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि एक अवतार है। इसके बाद कई लोग गदाधर के साथ शास्त्रार्थ भी करने लगे। पुराने जमाने में जब पंडित और ज्ञानी लोग मिलकर किसी विषय पर चर्चा किया करते थे, उसे शास्त्रार्थ कहा जाता है। उस शास्त्र में जो विजयी होते थे उसे उसके विचारों को सही माना जाता। गदाधर भी शास्त्रा में सभी के साथ बैठते थे और उनकी विशिष्ट हरकत देखकर शास्त्रार्थ करने आए हुए लोगों को ने भी मान लिया कि ये कोई पागल नहीं बल्कि वाकई एक महापुरुष है। इसके बाद वहां इस विषय पर भी शास्त्रार्थ हुआ कि गदाधर मनुष्य है या अवतार। शास्त्रार्थ के परिणाम के बाद रामकृष्ण ने कहा, मेरी उठ पटांग हरकतों के कारण कई लोग मुझे पागल समझते हैं। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मुझे कोई रोग है जिसके कारण मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, लेकिन आज आप लोगों के शास्त्रार्थ की बात मुझे मालूम हुआ कि कम से कम यहाँ कोई रोग नहीं है। गदाधर की इस बात को कोई लेना देना नहीं था कि वो अवतार है या साधारण कोई पुरुष है। उसने अपनी मासूम भक्ति झलकती है। अब गदाधर खुद खुद ज्ञान की खोज में थे और काली माता को पुकारते ही रहते थे। उनकी पुकार में जो भाव था, वे भाव जब भाव बने तो उसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में गुरु के रूप में तोतापुरी महाराज आए। वे ऐसे गुरु थे जो गदाधर की उच्च संभावना को महसूस कर सकते थे। उन्हें दिखाई पड़ता था कि गदाधर के शरीर में ऐसी अवस्था तैयार हो रही है जो पूर्णता की तरफ पहुंच रही है। वहां पूर्णता संभव है और उसके लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ऐसे होने पर वह मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वहां चेतना खुल जाएंगी और परम चेतना अनुभूति होंगी। तोतापुरी महाराज गदाधर में ऐसी कई संभावनाएं देख रहे थे। जिस तरह गदाधर प्रार्थनाएं करते, जब इंसान से वैसी प्रार्थनाएं होने लगती है तो उसकी सीधी समान सूची भी तैयार करने होने लगती है। इंसान की प्रार्थना में बल आ जाता है और उसका भाव भाव बनता है और उसके बाद सीधे समाधान प्रकट होता है।
प्रार्थना में आपको उस चीज का वर्णन नहीं करना है जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित करना है जो आपको चाहिए। आज आज आपके जीवन में कई चीजें हो रही है, ऐसी भी कई चीजों से संकट है जो आगे बढ़ना चाहती है, और कई चीजों के लिए आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। पर जब हम इस कोई भी प्रार्थना को हमें जो कुछ नहीं चाहिए उसके लिए नहीं, हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए करते हैं, तो वो प्रार्थना एक अच्छी प्रार्थना हो जाती है। गद्दाधर के अंदर काली माता के प्रति प्रार्थना उठ रही थी कि तुम कब मेरे साथ रहोगे, जब मुझे तुम्हारे हृदय में स्थान कब मिलेगा। इसकी प्रार्थना से फलस्वरूप तोतापुरी महाराज गुरु रूप में उनके जीवन में आ गए। वो हमेशा एक ही प्रार्थना किया करते थे कि माता से कि आप मुझे अपने हृदय में कब स्थान दोगे, आप कब मेरे जीवन में आओगे। और वो चाहते थे कि हर समय माता उनके सामने ही रहे, माता उन्हें दर्शन ही दे। इस तरह की भक्ति गदाधर के सामने थी, और उन्होंने इस तरह से भक्ति भाव से माँ काली को पूजा था। तो आज का स्वाध्याय हम बुक पठन यहीं पे खत्म कर रहे हैं।